व्हाट्सअप वेलकम टू जॉबलेस गर्ल व्लॉग। आप लोग भी सोच रहे होंगे कल तो ये जहाज़ों में घूम रही थी, आज ये कहाँ फिर रही है आवारागर्दी करती। लेकिन क्या बताऊँ गाइस, बहुत ही बुरा हुआ है मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा बुरा। वो आप लोगों को मैं बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं ये सीवीज़ बांटती फिर रही हूँ गली गली शहर शहर। ले अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो गाइस, जितनी स्पीड में मैं ऊपर चढ़ी हूँ उससे डबल स्पीड के अंदर मैं वापस नीचे उतरी हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ अपना टिकट भूल गई थी। टिकट मैंने लिया नहीं और मैं स्पीड में ऊपर चढ़ी हूँ, बिल्कुल सामने मेट्रो खड़ी हुई थी, लेकिन मैं क्या करती, मुझे वापस उतरना पड़ा फिर नीचे टिकट के लिए। और गाइस, मेट्रो वाले ने मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद किया है, आप यकीन करें। इतनी बेइज्जती, मतलब जॉब ठीक है, बंदा जॉबलेस है, लेकिन फिर उसकी इतनी बेइज्जती करना, क्या हो जाता है कि वो दो सेकंड के लिए रुक जाता। मतलब मैं भी खड़ी थी, मैं आ गई थी बिल्कुल गेट के ऊपर, उसने मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद किया, फिर देख भी रहे। बस अब मैं क्या कहती हूँ उसे भी, इज्जत तो है ही नहीं जॉबलेस लोगों की, तो फिर बस अब क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, मैं भी ढीठों की तरह ही बैठी हुई थी, कब तक नहीं आती। आखिर उन्होंने भी कहा कि बस ये कोई ख़ानदानी ढीठ है, तो उन बेचारों को भी आना पड़ा। वरना उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम जॉबलेस लोगों के लिए मेट्रो की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन क्या करें, उन बेचारों को भी घुटने टेकने पड़े आखिरकार। और अम्मा जी तस्बीह कर रही हैं, शैतान को देखते ही इन्होंने अल्लाह का कलाम शुरू कर दिया। सो जितनी स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम आज की तारीख़ में मैं पहुंच जाऊंगी अपनी मंजिल तक, जो कि मेरी है। और पापा जी ने शायद सुन लिया था जो मैं कह रही थी, शायद दिल से दिल को रहा होती, उन्होंने मेरी बात सुन ली। लेकिन मैं क्या करूँ, इतनी स्लो गाड़ी से इतनी स्लो गाड़ी चल रही है कि मैं दिल कर रहा है कि मैं उतर जाऊँ यहीं रोड पर, उसको बोलूँ तू जा, मैं पैदल ही आ जाऊँगी। और ये जिस सुरंग में से गुजर रहे हैं, काश ये सुरंग मंजिल बन जाए हमारी भी। रोशनी तक का सफ़र, वाओ नाइस लाइन्स, ये मैं अपनी पोइट्री में यूज़ करूँगी। और गाइस, जितने झटके ये दे रहा है ना, मैं सुबह का नाश्ता नहीं करके आई हुई, मैंने चाय नहीं पी हुई, मेरा सर वैसे ही फट रहा है और इसके झटकों ने और धमाके कर दिए मेरे सर के अंदर। क्या करूँ मैं, बस पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैं पैदा हो गई थी और मैं इस दुनिया के अंदर आ गई, वरना कुछ है ही नहीं, कुछ मेरे लिए कुछ है ही नहीं गाइस। फजूल में मैं उल्टा इसके झटके ख़त्म नहीं हो रहे, मार मार के इतने झटके, ऐसा लग रहा है कोई दीवार में सर मार रहा हो मेरा ज़ोर ज़ोर से। बस मैं क्या करूँ, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आज का तो दिन ही मनहूस है, मौसम जितना अच्छा है दिन उतना ही मनहूस साबित हो रहा है मेरे लिए, कुछ नहीं किया जा सकता। और गाइस, यस, मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं मेरे इंटरव्यू का क्या हुआ। फिर क्या होना था, वही ज़लालत भरी बेइज्जती हुई और क्या हुआ, रिजेक्ट हो गई, रखा ही नहीं उन्होंने, कॉल ही नहीं आई मुझे। और अब तक जितना भी मुझे पता चला है, मतलब हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, मतलब सारे यही कह रहे थे कि रेफरेंस रखते हैं। तो अब रेफरेंस ही रखना था, तो फिर बुलाए क्यों, इतना खर्चा मेरा करवा दिया, अम्मा से अलग बेइज्जती हुई मेरी। तभी तो मैं जॉबलेस जॉब के लिए निकली हूँ, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है पे बैक तो करना ही है ना, क्योंकि वो पहले ही पता चल गया था कि मतलब कमेंट्स वगैरह में लोग कह रहे थे कि रखते नहीं रखते नहीं। मैंने कहा चलो फिर भी चले जाते हैं। और फाइनली ड्राइवर को मुझ पर तरस आ गया था और एक अजीम मुद्दत के बाद उसने मुझे खैर उतार दिया। अब जा रही हूँ मैं, और यह है मेरी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन। हाँ, तू देख ले, पहले देख ले, तू देख ले, कुछ नहीं होता, मैं बाद में आ जाऊँगी सीवी सबमिट कराने। और गाइस, मैं भूल गई हूँ रास्ता, नेट नहीं है मेरे पास, बाहर गरीबों के पास कहाँ नेट होता है, जॉबलेस लोगों के पास नहीं होता, तो मैप भी नहीं खुल रहा और मैं भटक गई हूँ रास्ता, मैं चली जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और ये मैं स्कूल ढूंढते ढूंढते पोलियो के कतरे पिलाने के लिए गली मोहल्लों में आ गई हूँ। अगर आपने पिलवाने हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए मुझसे। फाइनली मुझे मिल गया रास्ता मेरा, और मैंने पूछ लिया लोगों से, और ये मैं अंदर आई हूँ। मैं बता नहीं सकती, टांगें मेरी जवाब दे चुकी हैं बिल्कुल, और गर्मी भी स्टार्ट होगी, हालांकि होनी नहीं चाहिए थी अभी। और ये बच्चा कह रहा है कि इस मनहूस के कैमरे में मैं आ रहा हूँ, ले बस चला गया। वो कह रहा है अब तो गया मेरा मुस्तकबिल, ऐसे मनहूस लोगों के कैमरा में आ गया, नज़र में आ गया, मेरा तो मुस्तकबिल गया। एक बच्चे जो साइड पे खड़ा हुआ कह रहा है ख़बरदार जो तूने मुझे कॉपी किया, मुंडी मरोड़ देगा वरना वो मेरी। और गाइज़, ये है मेरी आखिरी डेस्टिनेशन, और ये इसका बॉयफ्रेंड मुझे जानता है, मैं तीसरी चौथी मरतबा आई हूँ यहाँ पे। अब तो हंसेगा मुझे देख के, कहेगा इसको ये ढीठ है, इसको कोई इज्जत रास ही नहीं आ रही। गाइज़, मैं थक चुकी हूँ, मेरी सीवीज़ भी ख़त्म हो चुकी हैं और मेरी हिम्मत भी। मैं कहती हूँ आप सब के ऊपर लानत हो जो 4-4 साल तक आप लोग इंजीनियरिंग में खप रहे, अपने माँ बाप का पैसे ज़ाया करें। ये देखें, 2 माह में इंजीनियर बने और लैपटॉप में मास्टरमाइंड। भूख लग रही थी गाइस, सुबह की भूखी बेयार मददगार फिर रही थी मैं। इतनी थक गई हूँ मैं कि आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये तो मेरा फेवरेट स्पॉट है, इसको मैं मिस नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं फ़ौरन आ गई यहाँ पे। और जॉबलेस लोग तो ऐसी चीज़ों की अनबॉक्सिंग कर सकते हैं।
अनबॉक्स तो सही से हुआ नहीं क्योंकि कुछ था नहीं अनबॉक्सिंग जैसा, तो आप अंदर से ऐसे ही देख लें। ओह दिस इज़ माय फेवरेट वन गाइस, यू मस्ट ट्राई इट। और बहुत ही ज़्यादा थक जाने के बाद फाइनली जिस काम से वैसे गई थी वो हो गया, सीवीज ड्रॉप की। कुछ लोगों ने अंदर जाने दिया, कुछ गार्ड ने मुझसे बाहर ही ले ली, मुझे पता है उन्होंने समोसे पकौड़े खा के रख देने, पर मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।